हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका। मैं हूं रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे दोनों रियासतों की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। देशवासियों की खुशहाली के लिए की कामना। लखीमपुर खीरी में मुस्लिम अकीदतमंदों ने सीएम, एलजी और जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पैगंबर इस्लाम के खिलाफ नाजेबा लफ्जों का इस्तेमाल करने वालों पर की कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में यूपी जैसा एक्शन। सिंचाई विभाग की जमीन पर किया कब्जा। बुलडोजर चलाकर कई दुकानों को अब किया गया समीतोड़। और यूपी के कासगंज में रोडवेज बस ने टेम्पो में मारी टक्कर। हादसे में किशोरी की मौत। 11 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जाहिर तौर पर आगाज करेंगे रियासत की बड़ी खबर के साथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन किया है। विजयदशमी पर गोरखनाथ मंदिर में अपने गुरु गोरखनाथ की पूजा कर उन्होंने आरती की। इस दौरान योगी विशेष परिधान पहने नजर आए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं योगी गोरक्ष पीठ से हर साल विजयदशमी को निकलने वाली विजय शोभा यात्रा का नेतृत्व करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा भी इस शोभा यात्रा का स्वागत किया जाता है। और रुड़की में यूपी सिंचाई विभाग ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर लेकर बड़ा अभियान चलाया, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल रुड़की में यूपी सिंचाई विभाग की बेशकीमती भूमि है, जिसका विभाग अब सौंदर्यकरण करना चाहता है। विभाग की भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसे सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए बुलडोजर चलाया। वहीं विभाग ने बताया कि इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारी मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले विभाग द्वारा नोटिस दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। आज इस कार्रवाई में सिंचाई विभाग, तहसील प्रशासन और नगर निगम की टीमें शामिल रही। वहाँ सिंचाई विभाग की भूमि है, उसके ऊपर अस्थायी अतिक्रमण था, जो कलियर रूट शुरू होने से पहले जो था नोटिस देके उसको हटाया गया था। लेकिन कुछ लोग उसमें पुनः बैठ गए थे, खोखे वगैरह रख के, तो उसको हटाया गया है, जिसकी सूचना हमने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब रुड़की को दी थी। उनसे कल आदेश मिला था कि कल जो है आप इसमें संयुक्त कार्रवाई करें, जिसमें सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश और राजस्व विभाग, तहसील रुड़की और नगर निगम, तीनों के द्वारा ये संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में जो है ये इसका जो है विकास चाहते हैं कि पार्क वगैरह बन जाए, ताकि जो है लोग सुबह घूम सके नहर की पटरी पे और शुद्ध हवा मिल सके। इसमें थोड़ा वृक्षारोपण भी करा दिया जाए, इस तरह की प्लानिंग आगे है। इसकी तार बाड़ कराने के लिए विभाग ने जो है प्रोजेक्ट भेज रखा है। जैसे तार बाड़ की वो मिलेगी तो इसके अंदर जो है फिर। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में बने लगभग 6.5 करोड़ की लागत से तैयार नदी पर पुल इन दिनों अपने भ्रष्टाचार की कहानी खुद बयान कर रहा है। बताते चले, उत्तराखंड में अधिकारियों की लापरवाही और घोटाले के चलते कुछ पुल बरसात में पानी हो गए, तो कुछ पुलों की हालत खस्ता हो गई। उन्हीं पुलों में से एक पुल है जनपद नैनीताल के रामनगर में, जो अब भ्रष्टाचार की गवाही देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है पूरा मामला, देखें हमारे संवाददाता अरबाज खान की इस रिपोर्ट से। पुल जो बना था हमारा, ये पुल तो सुरक्षित है 7 मीटर का, और हमारा जो है जो अप्रोच है, इसको कहेंगे हम, जो है उस पार की, उस तरफ कौन सा गांव पड़ता है, सेकंड ही पड़ता है, सेकंड की तरफ अप्रोच है, तो वो लास्ट ईयर बरसात में अप्रोच जो है कई जगह से कटा हो गया था अप्रोच में। इसी वजह से थोड़ा सा उसमें अप्रोच में दिक्कत आ रही थी। लास्ट ईयर से ही हमने इसमें जो है मिट्टी भरान करके और रोड जो है पूरे 12 महीने चालू रखा है। फिर जिलाधिकारी के यहाँ से भी हमको जो है आपदा मद के अंदर जो है पैसा मिला था, उसके अंतर्गत हमने जो है दोनों साइड में आवश्यकता अनुसार वो जो है दीवार लगवाई है, और उस दीवार के बाद जो है अब मिट्टी भरान का काम होने के बाद। मुरादाबाद के बंसूरी कॉलोनी में पैगाम एकता शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में महानगर अध्यक्ष फहीम रजा ने शकील को 69 वार्ड का अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर लोगों से अपील की कि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहारों को मनाएं। इस दौरान बैठक में मौजूद रहे कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान, जिला अध्यक्ष असलम मलिक और अन्य नए साथी जो आज जुड़े हैं।
जिसमें पैगाम शांति समिति के उद्देश्य की जानकारी और भाईचारे का बढ़ावा जैसी कई बातों पर अहम चर्चा की गई। देखिए, पैगाम एकता शांति समिति की ये मीटिंग है। मैं मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष हूँ पैगाम एकता शांति समिति का। आज मैंने वार्ड 69 के अंदर शकील साहब को वार्ड अध्यक्ष मनोनीत किया है और इसी के साथ इनको सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनसे मुझे यकीन ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है इस बात का कि ये शांति व्यवस्था बनाए रखने में और देश के अंदर भाईचारा बनाए रखने में पूरा योगदान देंगे। आगामी त्योहारों को लेकर अब त्यौहार आना है दशहरे भी, तो क्या अपील करना चाहेंगे आवाम से? देखिए, मैंने अभी कल भी आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक से अपील की थी कि जो आने वाला दशहरे का त्यौहार है वो बुराई पर अच्छाई की जीत है और जो अच्छाई पर जीत हुई है तो मैं समझता हूँ कि ये किसी एक मज़हब का त्यौहार नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का त्यौहार है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि बुराई ख़त्म की जाए और अच्छाई आगे आए। तो इस अच्छाई के लिए, जिस तरीके से बुराई को ख़त्म करने के लिए राम जी ने पूरी ताकत झोंकी थी, आज मैं समझता हूं कि हम सब लोग उनके नक्शे कदम पर चलें। और लखीमपुर खीरी जिले में पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंहानंद सरस्वती की गिरफ्तारी की मांग की गई। कस्बा खीरी के हजारों मुसलमानों ने एहतजाज किया और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। इस मौके पर कस्बा खीरी के मोहल्ला शेख सराय के सुन्नी इमामबाड़े में जुम्मे की नमाज के बाद आयोजित कार्यक्रम के आयोजन में आमिर रजा ने कहा, हिंदुस्तान में अमन को खराब करने के लिए नफरत का जहर फैलाने की कोशिश करने वाले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के डासना मंदिर के पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा इस्लाम धर्म के पैगंबर के शान में गुस्ताखी करना सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि अमन परस्त लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। यह देश और समाज के लिए खतरा है। किसी भी मजहब के बड़ों के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो वो अच्छी बात नहीं। हमारे किसी भी बड़े रहनुमा ने इस्लाम के किसी भी मजहब के किसी भी आदमी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, आज तक की नहीं उठाई। तो जब हमारे रहनुमा कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं या कोई गलत अल्फाज नहीं अदा कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूं जिनको दीन का कोई इल्म नहीं है। खुसूसी मैं उन लोगों की बात करता हूं जो दीन का इल्म भी रखते हैं और दीन के ऊपर चलने की कोशिश भी करते हैं। उन्होंने कभी भी किसी के लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो एक योगी होने के बाद और जिले के सरबरा होने के बाद कैसे आपकी हुकूमत में एक शख्स इतनी गलत बयानी और गलत बातें करके और खुला घूम रहा है। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना ही है कि उसके ऊपर बड़ी से बड़ी धाराएं लगा के उसको जेल भेज दीजिए। जितने लोगों तक हमारी आवाज गई है अल्लाह का करम है और ये सबूत इस बात का है कि कस्बा खीरी अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करता है और इसी का आज मुजाहरा यहाँ पर हुआ। हजारों की संख्या में लोग आए। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में रामलीला के 15वें दिन लक्ष्मण शक्ति रावण अंगद संवाद कुंभकर्ण वध का सुंदर मंचन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में दर्शकों ने रामलीला के मंचन का आनंद लिया, जिसमें लक्ष्मण शक्ति रावण अंगद संवाद और कुंभकर्ण वध का सुंदर मंचन किया गया। जनपद बांदा के बबेरू कस्बे में 178वां वर्ष रामलीला बबेरू श्री रामलीला समिति बबेरू के पदाधिकारियों के द्वारा इस रामलीला का सुंदर मंचन विगत 27 सितंबर से आरंभ होकर के आज नवमी के दिन अंगद रावण संवाद और लक्ष्मण शक्ति का रामलीला का मंचन इस बबेरू रामलीला समिति बबेरू में किया जा रहा है। मैं राम स्वयंवर पांडे रावण की का अभिनय कर रहा हूं। इसके पूर्व में भी हमारे परिवार के ही हमारे पूर्वज झांसी के प्रसिद्ध खटिकाने के मां काली के पंडाल से आरती के दौरान मां काली की पगड़ी बांधते समय अचानक आग लग गई, जिसके बाद आरती में मौजूद लोगों में चीखों पुकार मच गई और पंडाल में भगदड़ का माहौल मच गया। वहीं पंडाल में मौजूद समिति के लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ी घटना को होने से बचा लिया गया। वहीं आग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वहीं झांसी में विजयदशमी पर्व पर शास्त्र के साथ शस्त्रों का पूजन भी यहां पर होता है। युवा ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान में सिद्धेश्वर मंदिर पर पंडित हरिओम पाठक के निर्देशन में समस्त ब्राह्मण समाज के लोगों ने विजयदशमी के मौके पर शस्त्र का भी पूजन किया है।
आज विजयदशमी का पर्व है। हमारे यहाँ विजयदशमी के दिन जो है शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र का भी पूजन होता है। और आज सब लोग गुरु जी के सानिध्य में यहाँ हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। अपने अपने शस्त्र लेकर के लोग आए हुए हैं, जिनका पूजन हुआ है विधि विधान से। पूजन कराने के बाद हम सब लोग एक दूसरे को मिल करके गले लग करके पान खिलाने का काम करेंगे। ये हमारे विजयदशमी का त्यौहार है, क्योंकि आज सब जानते हैं और बुंदेलखंड के लिए विशेष विजयदशमी का त्यौहार। वहीं कौशाम्बी जिले के मंजनपुर थाना इलाके के अंतर्गत नारा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान इमाम चौक पर गुलाल डालने से दो समुदायों में विवाद हो गया। मौके पर पहुंचे नारा चौकी इंचार्ज ने स्थिति संभालनी चाहिए, लेकिन लोग उनके काबू में भी नहीं आए और देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे पर ईंट पत्थर चला दिए, जिसके नतीजे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौकी इंचार्ज नारा पर लाठी चलाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। मौके पर डीएम, एसपी समेत भारी तादाद में बाद में पुलिस फोर्स पहुंचाई गई। हिंदुवादी संगठनों का इल्जाम है कि इमाम चौक अवैध रूप से बनाया गया है, इसे तुरंत हटाया जाए। अधिकारियों के समझाने पर दुर्गा कमेटी ने मूर्ति विसर्जन की। हालांकि गांव में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज अभी मूर्ति विसर्जन के दौरान एक इमाम चौक पे हल्का सा गुलाल पड़ गया था, जिसको लेकर के दूसरे समुदाय के लोगों ने ऐतराज किया था। उस पर आपस में इन लोगों में कहासुनी हुई और थोड़ा बहुत मारपीट भी हुई है। हम लोग तत्काल यहाँ आसपास ही थे। मैं और जिलाधिकारी तत्काल मौके पे आ गए थे, अन्य अधिकारी भी मौके पे आ गए थे। वर्तमान में स्थिति पूरी तरीके से शांति है और इस मामले में हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एक को हल्की सी किसी चीज़ की चोट आई है, लेकिन ऐसा कोई घायल की स्थिति। कासगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बा मोहनपुरा स्थित राधा स्वामी सत्संग के सामने की एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने श्रद्धालुओं से भरे ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे एक नाबालिग किशोरी के मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 1 दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायल श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया। सभी भोगपुर माता के दर्शन करके ऑटो से वापस घर लौट रहे थे। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मथुरा बरेली हाईवे पर जाम लगा दिया, खूब हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया, युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आगे की कार्रवाई अब पुलिस कर रही है। कौन सी जगह जा रहे थे आप? तो क्या हुआ था? तो लगभग कितने लोग ऑटो में थे उसमें? कितने लोगों को चोट आई है उसमें और कोई इंजरी भी हुई है? रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र के गांव ढक्का में एक शख्स ने दो बच्चों को कपड़े दिलाने के बहाने से मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और कपड़े दिलाने के बाद दोनों बच्चों को नहाने के लिए थाना भोट क्षेत्र में पीलाखाड़ नदी पर ले गया, जिसमें से एक बच्चा डूब गया और आरोपी फरार हो गया। डूबे हुए एक बच्चे का शव NDRF की टीम ने पीलाखाड़ नदी से अगले दिन बरामद किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से आरोपी युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों का इल्जाम है कि वह युवक तंत्र मंत्र की क्रिया करता है और दोनों बच्चों को नदी पर वो लेकर इसीलिए गया था और उसी ने हत्या कर दी। कल थाना भोट क्षेत्र अंतर्गत पीलाखार नदी में एक बच्चे की डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए डूबे बच्चे की तलाश प्रारंभ की। उसमें SDRF का भी हेल्प प्राप्त की गई। आज सुबह बच्चे का शव पीलाखार नदी से बरामद कर लिया गया है। उसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जांच के में ये तथ्य प्रकाश में आया कि कल एक व्यक्ति उसी गांव के 2 बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठा करके ले आया, उसे कपड़े दिलाए और उसके बाद नदी में नहलाने के बहाने ले गया। बाद में वो बच्चा डूब गया। इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। एप्लीकेशन आ गई है, इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो दोषी है उसको हिरासत में ले लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश। खबर गरोठा कोतवाली अंतर्गत ग्राम निपान से है, जहां निपान निवासी गरोठा से शाम को अपने ग्राम को निपान जा रहा था। तभी रामपुरा के समीप 2 अज्ञात शख्सों ने उसे रोक लिया और मारपीट करते हुए उसके पैसे और ऑयल की कैन लेकर भाग गए। पीड़ित द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। लोगों का कहना है कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले पहले भी हो चुके हैं। हम गरोठा से ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। रामपुरा और टोला के बीच में
2 लोग 3 लोग थे, तो ट्रैक्टर रोका और ना। कितने बजे की बात है? 7 बजे की शाम को। ट्रैक्टर रोका और सीधा हमारी लूट कर ली, हमारी गलेबान पकड़ ली, मोबाइल खींचने लगे, लिपड़ गए। क्या क्या सामान गया आपका? हमारे कुछ रुपए चले गए और एक सीआल की कैन चली गई। तो हमने विजयदशमी के दिन जिला सिद्धार्थनगर में हुए धमाके की खबर से लोग दहल गए। विस्फोट एक मोटरसाइकिल में हुआ जिससे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला सिद्धार्थनगर जिले के शोहरातगढ़ कोतवाली के कोटिया बाजार चौकी का है, जो कि सरहद से सटा हुआ है, जहां पर भाजपा की भारत की खुली सीमा का लाभ उठाकर 2 नेपाली युवक मोटरसाइकिल पर सीमा पार जा रहे थे। अचानक बाइक में धमाका हो गया। धमाके से एक नेपाली युवक का पैर शदीद जख्मी हो गया। नेपाल राज्य तौलिहवा के निवासी राहुल गुप्ता पुत्र रामविलास, दुर्गेश चौधरी पुत्र नरेश, दोनों की उम्र करीब 19 साल है। दोनों मोटरसाइकिल से इंडिया में आकर कहीं से कुछ मार्केटिंग कर वापस जा रहे थे। जहां कुटिया पहुंचते रास्ते में उनके मोटरसाइकिल में विस्फोट हो गई, जिसके विस्फोट होने से राहुल गुप्ता के दाहिने पैर में काफ़ी चोट आ गई है। राहुल गुप्ता और दुर्गेश को दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दोनों खतरे से बाहर हैं। प्रथम दृष्टया अब तक की जांच में ये प्रकाश में बात आई है कि राहुल गुप्ता वहां से कुछ हाथ से पटकने वाले पटाखे कुछ अपने व्यक्तिगत। मैनपुरी के थाना बेवर के विद्यादेश कोल्डस्टर के पास काकेताल में 3 साइकिल सवार व्यक्ति राशन लेने जा रहे थे। वहीं एक ट्रक सामने से आया, बेकाबू हुआ और ट्रक ने तीनों को रौंद दिया। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। तीसरे शख्स ने अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतकों के परिजनों ने रोड पर जाम लगाया, खूब हंगामा किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को शांत कराया। मैनपुरी किश्ती थाना क्षेत्र के गांव परशुरामपुर में दबंगों ने चोरी के आरोप में 2 युवकों को तालिबानी सजा दी है। बताते चले गरीब युवकों को रस्सी से बांध दिया गया और पूरे गांव में घुमाया गया। साथ ही युवकों को निर्वस्त्र भी कर दिया गया। इस तरह तालिबानी सजा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मैनपुरी ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ये थाना किसनी के परशुरामपुर गांव का मामला है, जहां पर एक वीडियो वायरल होने की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। तो इसमें से 2 लोग हैं जो गांव के ही रहने वाले हैं। उनको गांव के ही कुछ लोगों ने बकरा चोरी का आरोप लगा करके उनके हाथ पैर बांध करके उनसे पिटाई की थी, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें से जो आरोपी हैं उनमें से 6 लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। और जिनको पीड़ित हैं, जिन्हें मारा पीटा गया है, उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र के पिपरी विशुनपुर गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार डिवाइडर को तोड़कर दूसरी लेन की खाई में पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर खूब हंगामा किया। फिरोजाबाद के थाना फरिया के गांव माड़ा में लकड़ी काटने का काम करने वाले कमलेश का अपने ही साथी उमेश से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वहीं एसपी ग्रामीण ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, आपसी विवाद के चलते जब मामले की छानबीन की गई, जिसमें कमलेश ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को जलाने का प्रयास किया। वहीं पीड़ित की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई। तहरीर आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। ये आज शाम थाना फरिया में ग्राम मोढ़ा से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कमलेश यादव नाम का व्यक्ति जो पेड़ इत्यादि काटने का काम करता है, उसका अपने एक साथी उमेश पुत्र भगवती से किसी पेड़ को लेके की कोई बात हुई थी, जिसको लेके इसका विवाद उनसे हो रहा था। इसके बाद ये व्यक्ति अपने घर के अंदर गया और एक मशीन जिससे पेड़ काटते हैं उसके पेट्रोल को अपने ऊपर डाल के इसने आग लगा ली। आसपास के लोगों से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि इसने उसी विवाद में अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाई है। बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के ग्राम खारी से एक बड़ा मामला सामने आया। बताते चलें, सट्टे का नंबर जानने के लिए तांत्रिकों ने एक शख्स की गर्दन 2 माह पहले काटी थी और सबूत मिटाने के उद्देश्य से मुंबई के समुद्र में गर्दन को फेंक दिया था।
अब मृतक की कब्र से छेड़छाड़ के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। बुलंदशहर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। बताते चले ये चोर कोतवाली देहात क्षेत्र के मकान और दुकानों से इन्वर्टर और बैटरी सिलेंडर और डीवीआर चोरी किया करते थे। बुलंदशहर की कोतवाली देहात पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा कर दिया। कोतवाली देहात पुलिस ने जैनपुर तिराहे के पास से 2 चोरों को पकड़ा। इनके पास से हमें 2 गैस सिलेंडर, 2 बैटरी, 3 बैटरी ट्यूबलर, 1 डीवीआर और 1 चोरी में यूज़ करी हुई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन्होंने पूर्व में गुलावटी, हापुड़ और बुलंदशहर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं लोग। और इनके 3 साथी जो इन्होंने पूछताछ में बताए, अभी इन पे कोई इनाम ऐसा नहीं था। कोई पुराना आपराधिक इतिहास? पुराना आपराधिक इतिहास जो असलम है इस पे करीब 14 मुकदमे दर्ज हैं और जो फारूक है इस पे 6 मुकदमे दर्ज हैं। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मुंसिफ टीवी।